पहला सबक मुशाबिहत की सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में बेसिक वगैरह पढ़ना पड़ेगा, उसके मसले है, खासियत है, खुसूसियात है, अक्स है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। और इसी के अलावा ये एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक जो आपने अब तक 9वीं क्लास तक पढ़ा है, हम उसे भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये टॉपिक का जो एक्सरसाइज है 1.2, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक। खुतूत होते क्या है? ऐसे दो खुतूत जिनका दरमियानी जो फासला है वो क्या है? मसावी रहे। आप चाहे यहाँ से गिने, यहाँ से दरमियानी फासला गिने, यहाँ से गिने, यहाँ से गिने, ऐसे खुतूत को क्या कहते हैं हम? मुतवाजी खुतूत। मुतवाजी खुतूत की एग्जांपल आपने ट्रेन की रेल देखी होंगी, पटरी जिसको कहते हैं, दोनों के दरमियान का फासला हमेशा मसावी रहेगा। इस तरह से नहीं कि यहाँ पर कुछ और फासला और इधर कुछ और फासला, ऐसा नहीं रहेगा। हमेशा फासला क्या रहेगा? मसावी। आप कहीं पर भी लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, ऐसे खुतूत को हम मुतवाजी खुतूत कहते हैं। मुतवाजी खुतूत में कुछ खासियत होती है। अगर उन्हें एक खत खता करे, दूसरा सबक जो था मैथ्स पार्ट 2 का 9th में मुतवाजी खुतूत की खासियत के बारे में हमने पढ़े थे। अब यहाँ पर बहुत सारे जाविये बनते हैं। यहाँ पर जो ये वाले जाविये रहेंगे, ये रहेंगे नज़ीरी जाविये। नज़ीरी जाविये क्या होते हैं? मसावी होते। उसी के अलावा अगर हम दूसरे तरह के जाविये देखेंगे तो वो एक होते हैं रासी मुतकाबिला जाविये। ये दोनों एक दूसरे के रासी मुतकाबिला जाविये रहेंगे जो कि मसावी होते। फिर उसके अलावा जो जेड तरह की शक्ल बनती है जिन्हें हम कहते हैं मुतबादिला जाविया। ये वाला जाविया और ये वाला जाविया कौन से जाविये रहेंगे? मुतबादिला जाविये। और उसी के अलावा दाखिली जाविया, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, इन दोनों का मजमुआ आएगा 180। इस तरह से हमने कुछ 90 में पढ़े थे। अब इसके बाद जो सेकंड चीज हम देखने वाले हैं वो है उमूद। उमूद क्या होता है? उमूद अगर आपको गौर से समझना होगा तो उसकी शक्ल बना लेंगे। एक खत पर दूसरा खत इस तरह से बनाए कि वहां पर जो जाविया बने इन दोनों के दरमियान, ये कितने दर्जे का बने? 90 दर्जे का। इसे हम क्या कहेंगे? उमूद। एग्जाम्पल के तौर पे आपने घर की वॉल देखी है, दीवार जो फर्श पर होती है वो एकदम इस तरह से उमूद होती है। क्या इस तरह से टेढ़ी होती है? नहीं, एकदम इस तरह से 90 डिग्री पे खड़ी हुई रहती है। इसको हम उमूद कहेंगे। क्या कहेंगे? उमूद, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और मुतवाज़ी खुतूत को पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब उमूद आपको समझ गया। अब उसके बाद जो तीसरी चीज है वो तकाता। तकाता मतलब क्या होता है? अगर एक लाइन दूसरे लाइन को, अगर एक खत दूसरे खत को खता करे, क्या करे? खता करे। यहां पर अगर मैं कहूं कि खत ए को बी ने क्या सी पर खता कर रहा, खत ए बी को सी पर खता कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ए का तकाता बी है जो उसे बी पर सी पर क्या कर रहा है? खता कर रहा है। तो ऐसे खुतूत को तकाता कहते हैं। क्या कहते हैं? तकाता। और जो नुक्ते पर वो कता होते हैं उसे तकाती नुक्ता कहते हैं, नुक्ते तकाता कहते हैं, सॉरी, नुक्ते तकाता। तो ये सब चीजें आपको समझ गई होंगी। तो इसी के साथ हम आगे का बेसिक स्टार्ट करेंगे। मसला है वो है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। मुतनासिबत का बुनियादी मसला, ये मसले का बयान क्या दिया है अपने को किताब में? अगर एक खत किसी मुसल्लस के, मुसल्लस के वास्ते मसला है, किसी मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो और बाकी दो अजला को दो मुतफर्रिक नुकात पर कता करे, तब वो खत इन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। आप शक्ल में समझिए, यहाँ पर क्या दिया है अपने को? एक मुसल्लस ABC में अगर एक खत, यहाँ पर खत PQ या फिर खिताब PQ एक जिले के मुतवाजी है, वो BC जिले के क्या है? मुतवाजी है। और बाकी जो दो जिले बच गए AB और AC, इनको दो मुतफर्रिक नुकात पर खता कर रहा है। P पर खता कर रहा है और इधर से कहीं पे खता कर रहा है? Q पर खता कर रहा है। तो अपना ये जो मसला है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, ये क्या कहता है कि अगर इस तरह की कंडीशन है तब ये खत, मतलब अगर PQ मुतवाजी है BC के, PQ मुतवाजी है BC के,
तब मसला क्या कहता है, बाकी दो अजला तनासुब में तकसीम होंगे। तनासुब में तकसीम हो रही है, यहाँ पर ए बी दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, ए पी और पी बी। तो ए पी और पी बी की जो निस्बत आएंगी, ए पी बटे पी बी की निस्बत मसावी होंगी ए क्यू बटे क्यू सी के, ए क्यू बटे क्यू सी के। अगर एक खत मुसल्लस के किसी ज़िले के मुतवाज़ी हो, बाकी दो अजला को मुतफर्रिक नुकात पर ख़ता करे, एक ज़िले के मुतवाज़ी बाकी दो को मुतफर्रिक नुकात पर ख़ता कर रहा, तब ये खत बाकी दो अजला को तनासुब में तकसीम करेंगे, मतलब इन दोनों का तनासुब और इन दोनों का तनासुब मसावी होगा। अक्स है, क्या है, अक्स है। जैसा मुतनासिबत का बुनियादी मसला था उसी तरह उसका अक्स है मगर उल्टा है। जैसे कि हम अगर अपना अक्स आईने में देखें तो सेम दिखेगा, मगर जो अपना सीधा हाथ है वो उसमें उल्टा दाया हो जाएगा और जो दाया है वो बाया हो जाएगा। तो सिर्फ अक्स क्या होता है, मसले का उल्टा होता है। तो वो कैसा होता है हम देखेंगे। अब यहाँ पर मसले के अक्स का बयान किया है कि एक खत मुसल्लस के, एक जो खत है वो मुसल्लस के किसी भी दो ज़िलों को दो मुतफर्रिक नुकात पर ख़ता करे। एक खत है जो दो मुसल्लस के दो ज़िलों को दो नुकात पर ख़ता कर रहा है और इस तरह ख़ता करे कि उनकी निस्बत क्या हो जाए, यकसा हो, यकसा निस्बत में तकसीम कर रहा है वो दो ज़िलों को, तब वो खत मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होगा। मतलब अगर वो खत मुसल्लस के दो ज़िलों को अगर मसावी तकसीम कर रहा है तो मतलब वो खत तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होगा। हम शक्ल में समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए गौर से, एक मुसल्लस बनाया हुआ है जिसको नाम दे दिया अपन ने पी क्यू आर। अब यहाँ पर एक ऐसा खत बना है जो ने क्या, मुसल्लस के बाकी दो ज़िलों को एम और एन पर क्या कर रहा है, ख़ता कर रहा है। मुसल्लस के दो ज़िलों को दो नुक्तों पे ख़ता कर रहा है और इस तरह से ख़ता कर रहा है कि इन दोनों की निस्बत पी एम और एम क्यू की जो निस्बत है वो मसावी है पी एन और एन आर के। निस्बतें क्या है, मसावी है। इस तरह से ख़ता कर रहा है कि निस्बतें मसावी है। तब वो खत मुसल्लस के तीसरे ज़िले, ये दो ज़िलों को तो उसने तकसीम कर दिया, तो तीसरा ज़िला कौन बचा, क्यू आर। तब वो मुसल्लस क्यू आर के क्या होगा, मुतवाज़ी होगा। एम एन मुतवाज़ी होगा क्यू आर के। और अगर ये निस्बत मसावी नहीं आई तो ये दोनों खुतूत मुतवाज़ी नहीं होंगे। अगर अपने को गौर से एक मरतबा पहले मसला देखते, मसले में क्या था, मुतवाज़ी खुतूत है, यहाँ पर अपने को मुतवाज़ी खुतूत है इतना मालूम था, तो ये दोनों की निस्बत के मसावी आएंगी ही। अब यहाँ पर पहले हमें मालूम करना है कि मुतवाज़ी खुतूत है या नहीं है, उसमें कंफ्यूजन है। मुतवाज़ी खुतूत है या नहीं है मालूम ही नहीं है अपने को साबित करना है मुतवाज़ी खुतूत है या नहीं है, तो अक्स यूज़ करेंगे और मुतवाज़ी खुतूत दिया हुआ रहा तो मसला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कैसा करेंगे, हम इन दोनों की निस्बत लेंगे और इन दोनों की निस्बत लेंगे। अगर निस्बत मसावी है तो मुतवाज़ी खुतूत रहेंगे अक्स की बिना पर, और निस्बतें अगर मसावी नहीं आई तो ये मुतवाज़ी खुतूत नहीं रहेंगे। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझी होंगी। नेक्स्ट, तीसरी जो खुसूसियात है वो है मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियात। ज़ाविये का नासिब क्या होता है ये आपको मालूम होगा। ज़ाविये का नासिब वो होता है जो ज़ाविये को मसावी हिस्से में तकसीम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ज़ाविया ले लीजिए आप 80 दर्जे का, ये 80 दर्जे का ज़ाविया है। यहाँ पर मैंने एक ज़ाविये का नासिब खींचा। ज़ाविये का नासिब का मतलब होता है ऐसा नासिब, ऐसी शुआ या फिर ऐसा खिता जो ज़ाविये को मसावी हिस्सों में तकसीम करे, इसे हम ज़ाविये का नासिब कहते हैं। अब हमें इसे मुसल्लस के अंदर पढ़ना है कि मुसल्लस के अंदर ज़ाविये के नासिब क्या होता है और इसकी खुसूसियात क्या होती है। मुसल्लस में ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत ये है कि ज़ाविये का नासिब, एग्जाम्पल के तौर पे मुसल्लस ABC लीजिए, यहाँ पर हम पहले बयान पढ़ लेंगे। मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब उसके मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। इसका मतलब क्या है, मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब, मुसल्लस ABC में ज़ाविया B है, ज़ाविया B का नासिब कौन है, BM, जो ज़ाविया B को मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो यह खुसूसियत क्या होती,
सामने का जिला, जाविये के मुकाबिल का जिला AC था, जो कि दो हिस्सों में तकसीम होगा, AM और MC। तो ये AM और MC की निस्बत जो रहेंगी, AM बटे MC की निस्बत ये मसावी रहेंगे। बाकी दो अजला, ये जिला छोड़ दो आप, बाकी दो जिले कौन बचे, AB और BC, इन दोनों की निस्बत में तकसीम करता है AB बटे BC के। इसमें एक बात याद रखिए कि इधर आपने ऊपर मस निस्बत में AM लिए तो इधर से आपको AB लेना है, इधर से आपने MC लिए तो इधर से BC। मसला कब बैठेगा ये भी गौर से देखिए। अगर मैं कहता हूं कि जाविया का नासिफ है, जाविया B का नासिफ जिला AB को, जिला AC को M पर खता करता है। समझ में आ रहा है कि जाविया का नासिफ है तो ही जाविया के नासिफ, मुसल्लस के जाविया के नासिफ की खुसूसियात बैठेंगी, और वो खुसूसियात इस तरह से अपने को देंगी कि मुकाबिल के जिले की निस्बत मसावी होंगी बाकी दो अजला की निस्बत के। अब जो सेकंड है इसका अक्स है, वह मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियात का अक्स है। ये क्या है, मुसल्लस के जाविये की नासिफ के खुसूसियात का अक्स। इसमें सिर्फ एक बात याद रखिए कि एक मुसल्लस दिया होगा आपको XYZ, एक जाविये से एक शुआ जारी जो मुकाबिल के जिलों को खता कर रही, क्या कर रही, खता कर रही। तो अगर ये जो खता कर रही है इन दोनों की निस्बत, इसके तकसीम करने की निस्बत, ये जो ZP शुआ है, ये जो XY को खता कर रही है, इसकी जो निस्बत रहेंगे, अगर XP, अगर मैं कहता हूं कि XP बट्टे PY की निस्बत, ये दोनों की निस्बत अगर मसावी आ रही है बाकी दो जिलों के, बाकी दो जिले जो रह गए उन दोनों जिलों के मसावी आ रही है, तब ये अक्स कहता है कि ऐसी कंडीशन रही, तब ये जो शुआ है, शुआ ZP, ये ने क्या जाविया की नासिफ रहेंगी, ये शुआ ZP जाविया Z की नासिफ शुआ रहेंगी, नासिफ शुआ होंगी। समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पर नासिफ शुआ थी या नहीं थी अपने को मालूम नहीं था, अपने को मालूम करना था कि है या नहीं है। तो हमने क्या किया, ये जो शुआ मुकाबिल के जिलों को तकसीम कर रही है, इन दोनों की निस्बत, इन दोनों की निस्बत ली। अगर ये निस्बत मसावी आई तो नासिफ की शुआ रहेंगी, और अगर गैर मसावी आई तो नासिफ की शुआ नहीं रहेंगी। एक और बात याद रखिए, जाविये का नासिफ का ताल्लुक सिर्फ जाविये से है कि वो जाविये को मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। आप ये नहीं बोल सकते कि AM और MC भी मसावी होंगे, कोई कंडीशन में हो सकता है, मगर आप इसके जरिए वो नहीं बोल सकते कि जाविये का नासिफ AC को मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे, आप ये नहीं बोल सकते। ये अलग अलग रह सकता है, AM अलग होगा, MC अलग होगा, ऐसा कंडीशन में हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या। तो जाविये का नासिफ का ताल्लुक सिर्फ जाविये से है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी वाली खुसूसियात के बारे में। नेक्स्ट खुसूसियात है वो तीन मुतवाज़ी खतूत के जरिए उनके तखातब पर बनने वाले हाइल खितात की निस्बत की खुसूसियात। अब ये बहुत बड़ी खुसूसियात का नाम है, उतनी बड़ी है नहीं, हालांकि बहुत आसान खुसूसियात है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है। पहला जो है तीन मुतवाज़ी खतूत, तीन मुतवाज़ी खतूत ABC, तीन मुतवाज़ी खतूत, उन पर तखाता, तखाता क्या बोलते हैं, जो खत को कत्ता करता है, उनके जरिए बनने वाले हाइल खितात, यानी ये जो हाइल खितात है इनकी निस्बत। बयान क्या बोलता है वो पहले पढ़ लेंगे अपन। तीन मुतवाज़ी खतूत के जरिए एक तखाता पर बनने वाले हाइल खितात की निस्बत, तीन मुतवाज़ी खतूत पर एक तखाता। यहाँ पर समझो, अगर मैं कहता हूँ कि खत A मुतवाज़ी है, खत B मुतवाज़ी है, खत C, तीन मुतवाज़ी खतूत है, इन पर एक तखाता है X। अब Y को मत देखिए, भी X कता कर रहा है RQP पर, तो एक तखाता के जरिए बनने वाले हाइल खितात, हाइल खितात क्या को कहते हैं, ये जो अंदर खितात बन रहे हैं RQ और QP, इनको हाइल खितात कहते हैं। तो इनकी निस्बत RQ अपॉन QP की निस्बत मसावी होंगी। आगे क्या बोला, इन्हीं तीन मुतवाज़ी खतूत पर, ये तीनों मुतवाज़ी खतूत पर दूसरे तखाता के जरिए, किसी दूसरे तखाता के जरिए, ये जो दूसरा तखाता है Y, कौन सा, Y के जरिए बनने वाले नज़ीरी हाइल खितात। नज़ीरी हाइल खितात मतलब RQ का LM, PQ का MN, ये जो हाइल खितात है LM
और mn की निस्बत के मसावी होंगे, lm और mn की निस्बत के मसावी होंगे। एक बार डबल से रिपीट करता हूँ, तीन मुतवाज़ी खतूत एक तखाता पर बनने वाले हाइल खत्तात की निस्बत इन्हें तीन मुतवाज़ी खतूत पर दूसरे तखाता के ज़रिए बनने वाले हाइल खत्तात की निस्बत मसावी होंगी। ये खुसूसियात कब बैठेंगी? जब तीन मुतवाज़ी खतूत होंगे, और ये अपनी पांचवी खुसूसियात है। अब इसका जो अक्स है इसी तरह से है। वो अक्स क्या बोलता है? अगर तीन मुतवाज़ी खतूत है, क्या है? तीन मुतवाज़ी खतूत है, ये अपने को मालूम करना है कि तीन मुतवाज़ी खतूत है या नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इस तरह से शक्ल देंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ये दोनों की निस्बत मसावी है या नहीं है देखना पड़ेगा। सेम प्रीवियस दो अक्स के बिना पर, अक्स जैसे देखे थे बनने से पहले दो, उन्हीं की तरह से इसी तरह से ये दोनों की निस्बत लेके देखेंगे। अगर निस्बत मसावी आ रही तो हम बोलेंगे तीनों खतूत मुतवाज़ी है। अगर निस्बत मसावी नहीं आ रही है तो हम कहेंगे कि तीनों खतूत मुतवाज़ी नहीं है। अब ज़रूरी नहीं शक्ल इस तरह से दे, हो सकता कि तीन मुतवाज़ी खतूत इस तरह से भी देगा, यहाँ पर हाइल खतात इस तरह से देगा, बाकी इस तरह से शक्ल दे सकता है कि ये तीन मुतवाज़ी खतूत है। तो यहाँ पर ये ने क्या जो है इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या रहेंगे? उमूदी रहेंगे। यहाँ पर उफ़क़ी है, यहाँ पर उमूदी है, खुसूसियात सेम ही रहेंगे। अगर तीन मुतवाज़ी खतूत मालूम है करने का बोला कि मुतवाज़ी है या नहीं है तो हम यूज़ करेंगे अक्स, और अगर मुतवाज़ी खतूत है तो हम यूज़ करेंगे खुसूसियात। सेम तीनों में उसी तरह से है। अगर मुतवाज़ी ख़त है, एक ज़िले के मुतवाज़ी है तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अगर मालूम करना है मुतवाज़ी है या नहीं है तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। इसी तरह से ज़ाविये के नासिब का, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब का, अगर ज़ाविये का नासिब है तो मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब के खुसूसियात मालूम करने का है। ज़ाविये का नासिब है या नहीं है तो मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब के खुसूसियात का अक्स। अगर तीन मुतवाज़ी खतूत है तो तीन मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात मालूम करने का, तीन मुतवाज़ी खतूत है या नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे? तीन मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात का अक्स। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।